ये वास्तुशास्त्र उत्तर दक्षिण हमको पता चलता है, लेकिन उत्तर दक्षिण है क्या? ये प्राण की शक्ति है। हम बचपन से पढ़ा देते हैं बच्चों को कि सूर्य पूर्व में उगता है। मैं कहता हूं इससे गड़बड़ बात क्या सिखाते हैं हम? सूर्य जिस दिशा में उगता है उसको पूर्व कहते हैं, पूर्व में सूर्य नहीं उगता। और उसको पूर्व क्यों कहते हैं? तो प्राण विद्या के कारण कहते हैं। सूर्य ही महाप्राण है, उससे ही प्राण प्राप्त होते हैं। तो उस दिशा को पूर्व क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य के उगने से पूर्व प्राण आ गया, प्रकाश आ गया। पूर्व का अर्थ के पहले, सूर्य के पहले प्राण आया, इसलिए वो दिशा पूर्व है। सूर्य के जाने के बाद भी प्राण है, पश्च इसलिए पश्चिम है। जिधर जाने से प्राण की गति बढ़ते जाती है, मात्रा बढ़ती है, उत्तर लगातार बढ़ती जाती है, इसलिए उत्तर है। जिधर प्राण कम है इसलिए दक्ष, सतर्क रहने की आवश्यकता है, इसलिए वो दक्षिण है। वही आग्नेय नैऋत्य में, पूरी पुस्तक अभी नहीं बता दूंगा। जब भारतीय शिक्षण मंडल में शिक्षा में भारतीयता पर काम कर रहे थे तो मन में प्रश्न आया, ये भारतीयता है क्या? तो ये विज्ञान जब भारतीयता का समझने की कोशिश की, ये जो भारतीयता का फिजिक्स समझने, कणाद का फिजिक्स समझने की कोशिश की, तब पता चला कि भौतिक शास्त्र तो केवल अन्नमय कोश से पूरा होता ही नहीं। बाय ओनली स्टडिंग मैटर यू कैनॉट स्टडी फिजिक्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग एनर्जी। जो यूनिफाइड थ्योरी के अंदर वो एक ऊर्जा को खोजने का सारा विश्व फिजिक्स प्रयत्न कर रहा है, उस ऊर्जा को हमारे ऋषियों ने कब का खोज लिया था प्राण शक्ति के रूप में। 22 जनवरी को साक्षात देखा। उससे 2 दिन पहले जब वो सारा धान्य में और सब रखने के बाद में अरुण योगीराज जिन्होंने वो मूर्ति बनाई रामलला की, कह रहे थे रात को 2:30 बजे का मुहूर्त था जब वो रामलला की आंखों पर लगी हुई पट्टी खोली गई। अरुण योगीराज कहता है मैं सामने बैठा था, मेरे आंखों में आंसू आ गए, और वो साथ में जो कार्यकर्ता थे उनका हाथ पकड़ करके वो कंपित करके बोलता है, अरुण ये मूर्ति मैंने नहीं बनाई, ये मेरे रामलला नहीं है, क्योंकि मूर्ति का विग्रह बन गया था, पत्थर में प्राण प्रकट हो गया था। ये प्राण प्रतिष्ठा का विज्ञान भारत को